हाँ भाई, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली 3D ज्योमेट्री का अपन एक बहुत आसान सा टॉपिक लिए हैं। तो ये वीडियो में अपन दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला होगा बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस और दूसरा होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, पहला अपन टॉपिक लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, स्क्यू लाइंस मतलब कि वैसे लाइंस होते हैं लाइक आप है तो मतलब कि ये दोनों लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन एक मतलब कि ये दोनों लाइन एक तो प्लेन में भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। ये पैरेलल हो जाएगा, ये एक प्लेन में नहीं है और पैरेलल नहीं है। ठीक है, अगर तो वैसे लाइंस को अपन कहते हैं स्क्यू लाइंस। ये आपका लाइन है, वो लाइन है आपका बेसिकली तो इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन है पैरेलल लाइंस और ये लाइन है स्क्यू लाइंस। कोई भी दो लाइन अगर दो डिफरेंट लाइन का बात करते हैं, तीन केस बनते हैं। पहला केस है आपका ये दो लाइन है पैरेलल लाइंस, दूसरा आपका है ये दोनों मतलब लाइन्स है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और तीसरा आपका ये दोनों लाइन है जो कि एक मतलब ये तो प्लेन में भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। अगर पैरेलल होगा तो एक प्लेन में होगा। तो ये होता है आपका बेसिकली स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपके पास है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स टू बी वन वेक्टर। अपन लाइन का इक्वेशन मतलब जनरली अपन लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स टू बी वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, इसको अपन मतलब कि अगर अपन ये हो गया आप वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस तो x माइनस x नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y नॉट अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस तो जेड नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो पहला लाइन है आपका ये और दूसरा लाइन है आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए2 वेक्टर और प्लस लैम्डा टाइम्स है आपका तो बी2 वेक्टर। ठीक है, इसको अगर आप वो फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कार्टेशियन के तो x1 अपॉन आपके पास तो जो b1 वेक्टर है वो मान लीजिए b1 और b2 और b3 है मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए। या फिर आप मान लीजिए b1 जो वेक्टर है वो मान लीजिए आपको a1 b1 और आपके पास c1 है और b2 वेक्टर है आपके पास a2 b2 और c2 है। ठीक है, तो x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन आपके पास b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये हो गया ये, और ये है आपके पास बेसिकली x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, तो अगर हमें तो ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस जो अपन होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, इसका पहले मैं आपके पास तो फॉर्मूला तो लिख देता हूँ और फिर उस फॉर्मूले का प्रूफ भी अपन मिलकर करेंगे। ठीक है, पहला तो इसका वो फॉर्मूला होता है बेसिकली a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, और इसका मॉड अपॉन मॉड ऑफ द b1 क्रॉस b2। ठीक है, हम बेसिकली तो खैर तो ये दोनों लाइन है बेसिकली आपके पास है तो क्या तो स्क्यू लाइन है। ठीक है, एक लाइन है ये और एक बेसिकली एक लाइन है आपके पास ये। ठीक है, ये दोनों लाइन है मान लीजिए। ठीक है, तो स्क्यू लाइन है ये दोनों, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो ये है आपका b1 और ये है आपका b2। तो b1 क्रॉस b2 का डायरेक्शन ये होगा। तो एक पॉइंट आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए तो ये लाइन पर, और एक आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए तो ये लाइन पर। एक आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लीजिए इस लाइन पर और एक आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लीजिए इस लाइन पर। तो ये जो लाइन होगा इस लाइन का कंपोनेंट जो b1 क्रॉस b2 के अलोंग होगा वही आपका जो वो कंपोनेंट का लेंथ होगा वही आपका होगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। एक बार फिर से ये आपका है b1 वेक्टर, ये आपका है b2 वेक्टर। तो b1 क्रॉस b2 ऐसे है, तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर ऐसे है, ये आपका है b1 वेक्टर, ये है आपका b2 वेक्टर। b1 क्रॉस b2 वेक्टर आपका ऐसे है। ठीक है, इस लाइन का कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए और इस लाइन का कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए और दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन बनेगा उसका जो कंपोनेंट होगा b1 क्रॉस b2 के अलोंग वो कंपोनेंट का लेंथ होगा आपका जो होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। तो अगर हमें a2 माइनस a1 का कंपोनेंट और अपन कोई भी दो रैंडम पॉइंट अगर ले सकते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 वाला ही पॉइंट ले लिए हैं, वो a1 a2 ही है। अन्यथा आप कोई भी दो रैंडम पॉइंट ले लीजिए तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 सवाल में आपको दिख रहा है, क्योंकि सवाल में आपको दिख रहा है तो वो अपन तो क्योंकि वो सबसे आपके पास इजीएस्ट पॉइंट है लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो वही ले लिए।
तो आपका बेसिकली A2 माइनस A1 का हमें कॉम्पोनेंट लेना है एलॉन्ग दी आपको डायरेक्शन ऑफ दी B1 प्लस B2। तो अगर आपको किसी का कॉम्पोनेंट लेना हो एलॉन्ग दी मतलब B2 डायरेक्शन, तब आप यूज़ करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 प्लस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 प्लस B2, ये एक फॉर्मूला हो गया आपका सिंपल का, ठीक है। ये चीज़ है A2 माइनस A1 डॉट B1 प्लस B2 का मॉड अपॉन मॉड ऑफ दी B1 प्लस B2, ठीक है, सिंपल। ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्क्यू लाइन्स। अब इस पर आप बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आपका A2 माइनस A1 और डॉट टू B1 क्रॉस B2 का वैल्यू अगर आपका 0 हो गया, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्क्यू लाइन 0 है, मतलब कि वो दोनों लाइन एक ही प्लेन में है, ठीक है। इसका एक कारण हो सकता है कि B1 और B2 एक दूसरे के पैरेलल हो, और अगर पैरेलल नहीं है और तब भी आपके पास 0 है, मतलब कि वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग है। और इन दोनों ही केसेस में वो दोनों लाइन्स एक ही प्लेन में है, क्योंकि बेसिकली अगर आपका A2 माइनस A1 और B1 और B2 का STP ही है, नहीं है, तो इसका STP 0 होने का मतलब है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि या तो वो तीन में से कोई भी दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल इक्वल, या फिर कोई भी एक मतलब कि एक वेक्टर 0 निकल जाए, और अगर ऐसा ना हो तब वो आपके तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है। यही इसका मतलब है, सिंपल सा, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके पास B1 B2 एक ही प्लेन में है, मतलब कि आपके पास दोनों लाइन एक ही प्लेन में है। अगर ये डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन्स 0 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़, ये एक्सप्रेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है आज का नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स में क्योंकि लाइन्स पैरेलल है तो उनका अपने को डायरेक्शनल वेक्टर तो सेम है, ठीक है। पहला लाइन R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, और दूसरा लाइन है आपके पास R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो इनके बीच का डिस्टेंस होता है बेसिकली A2 माइनस A1 और क्रॉस फिजिकली तो B वेक्टर, ठीक है, और मॉड अपॉन मॉड B। इसमें अपन क्योंकि आपके पास तो ये दोनों लाइन जो पैरेलल लाइन्स हैं इनके बीच मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मतलब कि आपको A2 माइनस A1 और क्रॉस B, तो आपको जो A2 माइनस A1 एक पॉइंट मान लीजिए, आप कोई भी एक ये दोनों लाइन से आपके पास बेसिकली पैरेलल लाइन से है, ये मतलब कि है ये, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये B वेक्टर तो दोनों का सेम है, और एक पॉइंट आप मान लीजिए रैंडम इस पर, और एक पॉइंट आप मान लीजिए रैंडम इस पर। A2 माइनस A1 का आपको कॉम्पोनेंट निकालना है जो B वेक्टर है। दोनों केस में B वेक्टर तो सेम ही है कि दोनों लाइन ही पैरेलल है। तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लीजिए इस पर, और कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लीजिए इस पर। तो ये A2 माइनस A1 है, बेसिकली A1 A2 पॉइंट है, ठीक है। इसका अपने को कॉम्पोनेंट लेना है B वेक्टर के आपके साथ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लेना है। A2 माइनस A1 वेक्टर का कॉम्पोनेंट लेना है B वेक्टर के परपेंडिकुलर। B वेक्टर सेम है पैरेलल लाइन से। कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लीजिए A1 वेक्टर, कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लीजिए A2 वेक्टर। तो A2 माइनस A1 का कॉम्पोनेंट लेना है अपने को B वेक्टर के परपेंडिकुलर, वही होगा अपना डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। और अगर आपको किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लेना है तो मेथड होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू लेंगे, उसको आप ज्योमेट्रिकली फिल कर लीजिए, इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है। इस पर भी आप बहुत सारे सवाल आप लगा सकते हैं। अगेन इसमें A2 माइनस A1 और तो क्रॉस भी, ये तो खैर 0 तो तभी होगा जब है आपका मतलब A2 माइनस A1 और B एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि दोनों लाइन ही आपका वो कर रहा है, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो अभी के लिए तो खैर इतना रहने देते हैं, फिर और आते रहेगा टॉपिक वाइज 3D ज्योमेट्री की। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब सीक्वेंस में नहीं है, बट बाद में मैं सबको करेक्ट करके प्लेलिस्ट में डालूंगा एक घंटे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।